3 लाख रुपए मासिक इनकम के लिए रिटायरमेंट फंड बनाने का फॉर्मूला। एसआईपी के जरिए रिटायरमेंट के बाद हर महीने 3 लाख रुपए की इनकम हासिल करना एक बड़ा वित्तीय लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि के निवेश और अनुशासित प्लानिंग की आवश्यकता होती है। रिटायरमेंट के बाद 3 लाख रुपए प्रति माह की इनकम पाने के लिए आपको सबसे पहले मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए कुल आवश्यक रिटायरमेंट फंड कॉर्पस का अनुमान लगाना होगा। 1. आवश्यक रिटायरमेंट कॉर्पस का अनुमान। विशेषज्ञों के अनुसार 6% से 6.5% की मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए आज के 40,000 रुपए माइनस 45,000 रुपए का घरेलू खर्च कुछ दशकों में बढ़कर लगभग 3 लाख रुपए प्रति माह हो सकता है। लक्ष्य मासिक आय आज के हिसाब से 40,000 रुपीज माइनस 45,000 रुपए। रिटायरमेंट के समय लक्ष्य मासिक आय 3 लाख रुपए। मुद्रास्फीति के कारण रिटायरमेंट कॉर्पस की आवश्यकता। रिटायरमेंट के बाद प्रति माह 3 लाख रुपए की इनकम, 6% की वार्षिक मुद्रास्फीति और 8% वार्षिक रिटर्न मानते हुए के लिए आपको लगभग 7.2 करोड़ रुपए के फंड की आवश्यकता होगी। ये राशि सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान और SWP के तहत 8% रिटर्न मानकर निकाली गई है, जो 6% की मुद्रास्फीति दर से 2% अधिक है। 7.2 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए सिप की गणना। 7.2 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए आपको अपनी वर्तमान आयु, रिटायरमेंट की आयु और अपेक्षित रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न के आधार पर मासिक सिप राशि की गणना करनी होगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। विवरण। अनुमानित मूल्य। लक्ष्य फंड टारगेट कॉर्पस 7 करोड़ 20 लाख रुपए, 7.2 करोड़ रुपए। निवेश अवधि इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 साल, उदाहरण के लिए 25 वर्ष की आयु में शुरू करके 55 वर्ष तक। अपेक्षित वार्षिक रिटर्न 12% से 15%। इक्विटी म्यूचुअल फंड से कैलकुलेशन 12% वार्षिक रिटर्न पर 30 साल में 7.2 करोड़ रुपए का फंड बनाने के लिए आपको लगभग 35,000 रुपए से 40,000 रुपए प्रति माह की सिप शुरू करनी होगी। स्टेप अप सिप का विकल्प। आप सिप को एक छोटी राशि से शुरू करके हर साल अपनी आय में वृद्धि के अनुसार उसमें बढ़ोतरी स्टेप अप कर सकते हैं। यह एक बेहतर तरीका है। उदाहरण, अगर आप 15,000 रुपए प्रति माह की सिप शुरू करते हैं और हर साल उसमें 10% की बढ़ोतरी स्टेप अप करते हैं और 30 वर्षों तक 12% वार्षिक रिटर्न मानते हैं, तो भी आप 7 करोड़ रुपए से अधिक का फंड जमा कर सकते हैं। 3. रिटायरमेंट के बाद इनकम के लिए SWP। रिटायरमेंट के बाद इस 7.2 करोड़ रुपए के फंड को आप सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान SWP में निवेश कर सकते हैं। SWP के तहत आप अपने निवेशित फंड से हर महीने एक निश्चित राशि जैसे 3 लाख रुपए निकालते हैं। बाकी बचा हुआ फंड भी निवेशित रहता है और उस पर रिटर्न मिलता रहता है, जिससे आपके फंड की वैल्यू बनी रहती है। निष्कर्ष और सुझाव। जल्दी शुरुआत। सिप में जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ही ज्यादा मिलेगा और आपको कम मासिक राशि का निवेश करना पड़ेगा। स्टेप अप सिप। हर साल अपनी सिप राशि बढ़ाना, जैसे 10% या 15% से एक बहुत ही प्रभावी रणनीति है। वित्तीय सलाहकार। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना उचित होगा, क्योंकि वे आपकी जोखिम क्षमता, रिस्क प्रोफाइल और जरूरतों के आधार पर सही फंड चुनने में मदद करेंगे।